नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विचार यात्री में। हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं vicharYatri.com। आज की कहानी का शीर्षक है साधु और भगवान। भारतवर्ष के किसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। साधु महात्मा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन कठोर तपस्या किया करते थे। साधु महात्मा का भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी भगवान के भक्त साधु महात्मा की बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार वर्षा ऋतु में गांव के समीप बहती नदी में अत्यधिक धल जल प्रवाह से गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। सभी गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का जाप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु महाराज नहीं माने और कहा, आप लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था और बाढ़ का पानी साधु महात्मा के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव और गुजरी। नाव के मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी और बाकी लोगों की जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। साधु महाराज ने उस नाव वाले मल्लाह को उत्तर दिया। नाव वाला जब साधु महाराज से प्रार्थना कर थक गया तो बाकी बचे लोगों की सहायता करते हुए चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु महाराज ने समीप के पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठ कर ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। यह एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचता है। बचाव दल द्वारा एक रस्सी लटकाई जाती है और साधु महाराज को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया जाता है। पर यह क्या, साधु महाराज हट करके फिर बोलते हैं, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा, आप लोग चले जाइए। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वह पेड़ भी बाढ़ की धारा में बह जाता है और साधु महात्मा की बाढ़ के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मरने के बाद साधु महात्मा स्वर्ग पहुंचते हैं और भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन भर आपकी पूरी लगन से आराधना की, तपस्या की और अंतिम क्षणों तक आपको ही याद करता रहा। लेकिन जब मैं पानी में डूब कर मर गया या मर रहा था, तब आप मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? कारण समझाइए। भगवान साधु महात्मा से बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से हमेशा प्रसन्न रहा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करने आया भी था। मैं तुम्हारी रक्षा करने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया हूँ। पहला, ग्रामीणों के रूप में जब बाढ़ आने ही वाली थी। दूसरा, नाव वाले के रूप में जब तुम्हारे कमर तक बाढ़ का पानी आ गया था। और तीसरा, हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में जब तुम्हारा अंतिम समय निकट था, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।
वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। धन्यवाद।